मौजूद हैं इंदौर लिटरेचर फेस्टिवल के एक बेहद खास सत्र में, जो है कवि सम्मेलन का। तो हमारे साथ मौजूद हैं कवि श्री रामायणधर द्विवेदी जी, जिनके कविता और जिनके लेखन दोनों में शब्दों की मिठास और शब्दों की सांस्कृतिक देखने को मिलती है। तो आइए इनसे बातचीत करके जानते हैं कि ये युवाओं को क्या संदेश देना चाहते हैं। जब आप रामायण की मुख्य धारा को अपने लय में प्रस्तुत करते हैं तो आपको कौन सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है? रामायण को मुख्य धारा से मैं प्रस्तुत करता हूँ, या ये कहूँ कि जब मैं कोई विशुद्ध साहित्य मंच से प्रस्तुत करता हूँ तो किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। दो प्रसंग मैं आपको बताना चाहता हूँ। एक तो ये कि मैं कठिनाइयों पे ध्यान नहीं देता, तो इस नाते मैं इन चीज़ों को लेकर के बहुत संतुष्ट रहता हूँ। लेकिन जो चुनौतियाँ हैं आजकल के अच्छे साहित्यकारों के लिए, जो विशुद्ध कविताएं लेकर के मंचों पर हैं, पहले कहा जाता था कि मंच पे वे चढ़ने से डरते थे जिनके पास कविता नहीं होती थी। आज वे चढ़ने से डरते हैं जिनके पास कविता है। ये दौर इस तरह बदला है, ऐसा स्वाद लोगों का बिगाड़ा गया है, श्रोताओं का। तो एक सबसे बड़ी चुनौती तो यही आती है कि लोगों ने सही कविताएं सुनना, सही रचनाएं अपने मन में आत्मसात करना बंद कर दिया है। हालांकि अगर ऐसे क्रम में ऐसे फेस्टिवल होते रहेंगे, आज हम इंदौर लिटरेचर फेस्टिवल में हैं, ऐसे उत्सवों में ऐसे अच्छे लोग आते रहेंगे जो विशुद्ध साहित्य रचते हैं, मंचों पे पढ़ते हैं, तो फिर से ये चुनौतियाँ समाप्त हो जाएंगी। और सर, मेरा दूसरा सवाल यह है कि चूँकि आप भी एक युवा हैं, तो जब हमारे युवा कविता लिखते हैं तो उनको किस तरह की कविताएं लिखनी चाहिए? देखिए, कविता लिखना मैं मानता हूँ कि अपने हाथ में नहीं होती है कि आप जो चाहें वो रच दें। कोई एक शक्ति काम करती है, कोई एक ऊर्जा काम करती है, माँ सरस्वती की कृपा हो पाती है तब रचनाएं हो पाती हैं। लेकिन कुछ अच्छा रचने के लिए बहुत आवश्यक है कि हम अच्छा पढ़ें। अगर हम अच्छे कवियों को नहीं पढ़ेंगे, अच्छा साहित्य हमारी नज़र से नहीं गुजरेगा, अगर हम उस पर अपनी नज़रें नहीं ठहराएंगे, तो मुझे नहीं लगता अच्छा साहित्य रच पाएगा। आजकल क्या है कि लोगों को वायरल होने की बहुत चिंता रहती है कि कुछ ऐसा रच दें हर विषय पे कि बहुत जल्दी से उस पर मिलियन में व्यूज़ आ जाएं। ये बहुत बड़ी चुनौती हो गई है नए लोगों के लिए। उन्होंने पढ़ना बंद कर दिया है। बहुत ना के बराबर आपको लोग मिलेंगे कि जो आपके पहले की पीढ़ी के गीतकारों से परिचित हों, आपके पहले की पीढ़ी के आपकी विधा के कवियों से परिचित हों। तो सबसे ज़्यादा आवश्यक है नए लोगों के लिए, जो लिखने पढ़ने वाले लोग हैं, कि अच्छे लोगों को पढ़ें, अपने विधा के उन लोगों को अवश्य पढ़ें जिनके लिए कविता साधना का विषय रही है, ना कि साधन। सर, आपको क्या लगता है कि आने वाले समय में आप कैसी कविताओं का सामना करेंगे? मैं तो वही है जो लेके चल रहा हूँ, वही लेकर चलूँगा। और मेरे सामने चुनौतियाँ आई, मुझे भी ऐसे बहुत सारे ऑप्शन थे, विकल्प थे मेरे सामने कि मैं भी इस तरह के रास्ते पे चल सकता था, लेकिन मुझे कोई जल्दी नहीं है। मैं एक सार्थक और एक संदेश परक रचनाओं के साथ ही मंचों पे आया हूँ, ऐसे ही मेरी आमद हुई।